भैया वो एक काम करे क्या, बोले भगवान के भजन में तालियां बजाए तो उसकी भाभी की रेखा ठीक हो जाएगी। इसलिए तालियों में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। आइए प्यारा भाव से हमारे साथ आओ नंद श्री गोपियों के कान धन राधा जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव की जय। अम्बे मात की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, परम मंगलमय प्रात प्रकिलेश्वर
अकारण करुणा गुना ले भक्तवान कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र। आप सब लोग थोड़ा शांति से बैठे हैं। जिनकी असीम अनुकंपा से आज ये कथा तीसरे दिवस के सत्र में प्रवेश कर रही है। आप सभी बड़ भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवत कार्य में जो अपना मन लगा ले वो बड़ भाग्यशाली ही होता है। और यह कथा दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ कथा को आप श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर माता जी के सानिध्य में बैठ करके। जितने भी लोग यहाँ नित्य आ रहे हैं वो बड़ भाग्यशाली है, और उनके भाग्य की सराहना तो देवता भी करते हैं। मेरे भाई बहन, आप उस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं जिसको देवी देवता तक सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जो अमर कथा है, जो अमरत्व प्रदान करने वाली कथा है, वह कथा आप सुन रहे हैं। यदि आपको कोई कहे कि कांच का टुकड़ा ले लो और हमको बदले में मणि दे दो, तो आप क्या करेंगे? कांच का टुकड़ा देकर कोई मणि देगा क्या आपको? हाँ? कोई भी मणि नहीं देगा। तो सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उस वक्त भी ये देवी देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे और कह रहे थे कि महाराज, ये परीक्षित को आप अमृत दिला दो, कभी मरेगा नहीं, और जो बदले में आप भागवत से सुना रहे हो वो हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान है, और मेरा जो भागवत का अमृत है ना, ये मणि के समान है। कांच का टुकड़ा देकर मणि नहीं दी जाते हैं, सौदेबाजी नहीं की जाती। तो आप विचार करिए कि आप कितने बड़े भाग्यशाली है। जो कथा देवता तक, देखो होटल का सुख हमें कब तक मिलेगा? होटल का सुख तभी तक मिलता है एसी रूम और जो है मखमल के गद्दे और अच्छा आरओ का पानी आप पीते हो, होटल में जाते हो, तो वो सारा सुख सारी सुविधा आपको कब तक मिलेगी? जब तक आपकी जेब गर्म है। जेब खाली होते ही धक्के मार के आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही स्वर्ग का सुख भी कब तक मिलता है? जब तक पुण्य की जेब भरी है। पुण्य की जेब खाली होते ही पटक देते हैं देवता धरती पर। इसलिए स्वर्ग की कल्पना मत करिए। अरे स्वर्ग में सारा सुख है, लेकिन वहां कथा नहीं मिलती है, वहां पर साधु संतों के दर्शन नहीं होते हैं, देवता तरसते रहते हैं। तो ये वही कथा है, दुर्लभ कथा है, जिसको सुन करके हम जीवन धन्य कर रहे हैं। कल की कथा में कौन कौन आया था? हाथ खड़े करे जरा। अच्छा माताएं बताओ, कल कथा कहाँ रुकी थी हमारी? खड़े होकर बता दो। जो है शर्माने की तो कोई बात है ही नहीं। काहे नाक कटा रही हो इनके सामने हमारी? चलो भाई नहीं बता दो, आप लोग ही बता दो। किसको किसको याद है कल की कथा? मेरा वो दादाजी से निवेदन है, जो बीड़ी पी रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ, आप बाहर जाके पी लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ राम रस कम पड़ रहा है, लोगों को बीड़ी का रस ज्यादा याद आ रहा है। देखो भाई, ये कथा का पांडाल है, ये सभी के लिए एक चेतावनी है। आप सबसे कह रहा हूँ, आपकी कोई भी आदत है वो ठीक है, आपकी जगह अच्छी है,
और बाकी कथा के पांडाल में आपको मर्यादा का ध्यान रखना है। तो कल की जो कथा हमारी रुकी थी भागवत की विधि पर रुकी थी। भागवत की विधि सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि नारद बाबा को सुना रहे हैं। भागवत की विधि क्या है और भागवत की विधि सुनाने के बाद अंत में बताया कि भागवत के समापन जब होता है तो उस वक्त कीर्तन करने का बड़ा महत्व होता है। तो कीर्तन जोरदार करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि भोजन यदि ज्यादा हो जाए तो हाजमोला की गोली बटक लेना चाहिए। ठीक ऐसे ही ज्ञान जीवन में ज्यादा हो जाए तो भगवान के कीर्तन का लाभ ज्यादा ले लेना चाहिए। और जब कीर्तन हुआ महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य और बड़े बड़े महापुरुष सब नाचने लगे और मध्य में सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव जी ने प्रकट होकर के सबको ज्ञान दिया, उपदेश दिया और सबको ये वचन दिलाया कि भगवान की कथा जहाँ होती है वहां पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये वचन दिलाया। आप ये न समझिएगा कि यहाँ पर भगवान नहीं है, भगवान यहाँ पर भी है। सारे देवी देवता गुप्त रूप में इस कथा को सुन रहे हैं, सुनते हैं और वही कथा आप भी सुन रहे हैं। तो सूत जी महाराज जो 88,000 ऋषि संत वहां बैठे हैं